हेलो गाइस, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम एंड 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम बनाना है जिसमें 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट की मदद से बनाना है, ऐसा बोल सकते हैं। ये मीनिंग इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन की पहले एक चीज देखो, यहाँ पर 60 जूल पर मिनट बोला है ना। ये एक चीज ये बता रहा है कि क्या, एक हिंट दे रहा है। जूल, आपको जूल से कुछ याद आ रहा है? आया याद? जूल की ऐसा यूनिट, मतलब किस चीज की ऐसा यूनिट है? पावर की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पावर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 60 जूल बोला है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की क्या है ऐसा यूनिट, जूल होती है। यहाँ 60 करेगा, नीचे 1 मिनट को अपन ने सेकंड में करा, ये हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। क्या? 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट आया, 1 वॉट आया यहाँ पे। अब देखो 1 वॉट आ गया। अब अपन को तो चीज़ पता चली है कि यहाँ पे पावर का यूनिट करना है। यहाँ पे अपन पावर लिखेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इसका डायमेंशन मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने सिखाया है आपको डायमेंशन निकालना कैसा है। ठीक है, और अगर इन क्वेश्चन को करना है तो पहले आप डायमेंशन निकालना सीखिए, उसके बाद आप करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। पावर का फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, टी की पावर -3, ये होता है पावर का डायमेंशन। ठीक है, अब अपन इसको नाउ लेट कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, नाउ लेट A1 एम, यहाँ पे ये ABC। ठीक है, एम के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे अपन सिर्फ 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी में क्या पावर है? 2 है ना। सी में -3, ये है पावर। सो अब अपन को यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे बोल दिया है, ये मैंने बोला, अब अपन को इसमें ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे SI और यहाँ पे न्यू सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये SI यूनिट और न्यू सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे M1 क्या होगा? M1 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, पता है सबको। L1 लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर होगा ना। हाँ, 1 मीटर, ऐसा मतलब 1 मीटर होगा। हाँ हाँ, तो लेंथ मतलब 1 मीटर होगी, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। टाइम T1, टाइम तो वही 1 सेकेंड ही रहेगा। और यहाँ पे N1 बताओ, अब N1 क्या होगा? N1 यहाँ पे वॉट होगा। क्या है वॉट? कितना है वॉट? 1 वॉट, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। आया समझ? अब अपन नया सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये नया सिस्टम में तो पूरा गिवन देके रखा है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे M1 क्या होगा? सॉरी M2 क्या होगा? हाँ, M2 की बात हो रही है ना। हाँ, M2 100 ग्राम होगा, L2 100 सेंटीमीटर होगा, और जो टाइम है T2 वो 60 सेकेंड होगा। फाइन, यहाँ तक आया समझ में, है ना। और जो N2 है वो तो हमें निकालना ही है। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे फटाफट रखते हैं। अब M1 M2 L1 L2 T1 T2, यहाँ पे A B और C हो जाएगा। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी? 1, M1 1000 ग्राम, M2 100 ग्राम, L1 कितना है? 100 सेंटीमीटर, L2 100 सेंटीमीटर। ठीक है, T1 T1 कितना है? 1 सेकेंड, T2 60 सेकेंड। समझ लो 60 सेकेंड। ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की क्या है? 2, और सी की क्या है? -3। ये है इनकी पावर के अपने रख दी, है ना। अब इनको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताया। अब 1 की तो कुछ है ही नहीं है, तो अपन डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 60, देखो 60 है, नीचे पॉजिटिव में है ना। ऊपर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -1। तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 6, 6 का क्यूब, है ना। 6 का क्यूब लिख सकते हैं अब अपन। तो 10 इंटू, इसको 60 को अपन 3 बार लिख देते हैं, 60 को अपन 3 बार लिख देते हैं, ये हुआ, है ना। तो इनको सॉल्व करने पे आएगा 216, कितने ज़ीरो? 3 4, 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है ना। यहाँ पर अगर अपन यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे कितने के बाद लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लग रहा है, तो 216 इंटू 10 की टू पावर 6। तो यहाँ पे ये अपना आ गया है ना। अब यहाँ पे इसकी SI यूनिट
मतलब जो नए सिस्टम की यूनिट क्या होगी, यूनिट देख लो एक बार। यूनिट होगी 216 इंटू 10⁶, यहाँ पे न्यू सिस्टम यूनिट है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म। अगर यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।